अभी हम जा रहे हैं लूवरे म्यूज़ियम में, जो पेरिस का बहुत फेमस और वर्ल्ड का बिगेस्ट म्यूज़ियम है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं, टैक्सी से उतर के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से एक रास्ता है अंदर जाने का। काफ़ी लोग हैं आगे। ये शायद धूप के कारण पूरा दिख नहीं रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है। पिरामिड, बहुत सुंदर पिरामिड है, ये पूरा ग्लास का बना हुआ। और मैं फिर आपको चारों तरफ से ये म्यूज़ियम दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। एक्चुअली म्यूज़ियम इतने बड़े हैं कि हम पूरी तरह देख ही नहीं पाते हैं। एक ही एंट्री होती है जहाँ से कनेक्टेड रूम्स होते हैं। ये ग्लास के म्यूज़ियम के पिरामिड के अंदर हम आ गए हैं। अभी एंट्री हो गई है हमारी। काफ़ी भीड़ लग रही है, लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं। हम अब जा रहे हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे मोनालिसा का एक बड़ा फ़ोटो वेलकम कर रहा है। और फिर यहाँ सीढ़ियों से, मुझे एस्केलेटर में नहीं जाना था तो सीढ़ियों से जा रहे हैं। ये यहाँ सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ये जो दिख रहा है ना, ये विंग्स की कोई गॉडेस है, जिसे शिप के ऊपर बनाया गया हुआ है। यहाँ फ्रेंच लोग इसे बहुत मानते हैं। और इसके बाद फिर हम एक अलग जगह पे आ गए। यहाँ पे पूरे स्टैचूज़ बने हुए हैं वाइट मार्बल से। कुछ एनिमल्स के हैं। ये सब ज़्यादा ग्रीक स्टैचूज़ ही है। अलग अलग फेसेस, कोई भी एक जैसा नहीं है, सिमिलरिटी किसी में भी नहीं है। काफ़ी धूप थी इसलिए मैं बाहर खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड पूरा शूट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये पूरा बाहर से हमने फ़ोटो क्लिक किया। और उसके बाद जिस रूम में हम आए हैं वहाँ पे एक वीनस डी माइला, ये भी एक गॉडेस है जिसे यहाँ के लोग बहुत पूजते हैं। और अब ये जो रूम है, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। हम गुज़रते गुज़रते वो रूम देख लिया। पूरे स्टैचूज़ बने हुए हैं, पूरे नेचुरल, जैसे किसमें कपड़े हैं किसमें कपड़े नहीं है। एक एक स्टैचू अलग अलग है। लेकिन इसमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। तो फिर एक को बोला आप एक जा सकते हैं, तो मेरे हस्बैंड गए अंदर, वो पूरा शूट कर रहे। ये पूरा रूम खाली था, एक दो लोग ही दिख रहे थे। यहाँ पे देखिए, एक से एक सुंदर स्टैचू। इसके बाद फिर एक और कमरे में, इसमें हम गए अंदर, और यहाँ भी स्टैचू देखिए। ये सब स्टैचूज़ पूरे स्टोन से बने हुए हैं, अलग अलग, एक भी, कोई भी फेस एक जैसा नहीं है। फिर एक रूम में गए तो यहाँ भी स्टैचूज़ है, ये भी अलग अलग बने हुए हैं, जैसे कोई इंसान, आदमी खड़े हुए हैं। और इसकी सीलिंग देखिए और वर्क देखिए पूरा। और इसके बाद फिर एक कमरे में आ गए तो यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई है, अलग अलग पेंटर्स की। सब पे नाम साइड में लिखे हुए हैं। और पेंटिंग्स भी ऐसी है कि जैसे जीवित कोई इंसान खड़े हैं और बाहर आ जाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है। उसके बाद फिर इस कमरे में पूरे आर्टिफैक्ट्स है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए, शेल्फ पे पूरे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे फिर हमने बाहर आके फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद फिर एक और कमरे में हम आ गए। यहाँ इतने सारे कमरे थे। ये सीलिंग में पेंटिंग्स देखिए, एक से एक सुंदर। और ये ऊपर तक सब मेरे हस्बैंड पूरा शूट कर रहे हैं। ये कितने रियल लग रहे हैं देखिए। और चारों तरफ से बॉर्डर्स बने हुए हैं, पूरे कार्विंग की हुई है। ज़्यादा वर्क गोल्ड का ही किया हुआ है। और फिर ये तो पूरा स्टोन से बना हुआ है।
इसमें भी काफ़ी गोल्ड वर्क है। इसकी सीलिंग देखिए। और फिर अभी दूसरे कमरे में जाने से पहले यहाँ भी सीलिंग का शूट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। सब एक एक रूम में अलग अलग कलर्स है। ये देखिए वाइट, ब्लू, थोड़े मल्टी कलर है। उसके बाद फिर ये बहुत बड़ा हॉल था, यहाँ पे आ गए हम। यहाँ भी पेंटिंग्स लगी हुई है, नेपोलियन की पेंटिंग है। ये जो म्यूज़ियम है वो बनाना नेपोलियन 3 ने ही बनवाया था। वो खुद भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। पहले वो यहाँ रहते थे, उसके बाद फिर ये म्यूज़ियम बना। एक एक पेंटिंग्स देखिए। और ये भी काफ़ी खुला कमरा था, वहाँ भी अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसके बाद ये नेपोलियन 3 का जो अपार्टमेंट है उसमें हम आ गए हैं। बट यहाँ पूरा बैरक जैसा बनाया हुआ है, बाउंड्री है रस्सियों से बंधा हुआ। बाहर से ही हम देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ये फिर आर्टिफैक्ट्स देखिए। ये कमरा शायद उनकी बैठक होगी, हॉल जैसा लग रहा है। बड़े बड़े झूमर्स, सुंदर छत, सुंदर पेंटिंग्स। ये भी कमरा आप देखिए, बहुत बड़े बड़े झूमर्स लगे हुए और ये झूमर जल रहे थे उस टाइम पे। एक से एक कमरा था राजा का। वाह 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 वाह, देख के मन खुश हो रहा है। और ये तो बहुत बड़ी खाने की मेज़ है, कम से कम 30 चेयर्स तो लग रही है। शायद यहाँ राज परिवार के सभी लोग बैठ के खाना खाते होंगे। यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े झूमर्स लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं। इतनी सुंदरता, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये राजा की कुर्सी है। और ये दरवाजे की पेंटिंग देखिए। फिर हम आ गए कमरे में, जिस कमरे में मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई थी और जिसका बहुत इंतज़ार था। ये पेंटिंग ऐसे लग रहा है जैसे हमें ही निहार रही है। काफ़ी भीड़ थी इस कमरे में, आगे जाने नहीं दे रहे थे, वॉलंटियर्स थे। फिर भी हम रिक्वेस्ट करके आगे आगे आते गए और फिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हमने। वहाँ पे जो थे उनको ही रिक्वेस्ट करके हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। ये दिख रहा है फ़ोटो में आपको वॉलंटियर्स। और अब हम आ गए हैं बाहर। अब बाहर निकल के जा रहे हैं। आपने वायलिन की सुंदर धुन सुनी होगी। और अभी हम पहुंच गए मेन रोड पे। हमने अभी उबर टैक्सी बुक की है और ये यहाँ से फिर से मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं। आपको एक साइड दिखा रहे हैं वापस म्यूज़ियम का। ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और ये बाहर का लुक है। ये हम मेन रोड पे आ गए हैं। ये एक बस आ रही है, हम भी टैक्सी के इंतज़ार में खड़े हैं। यहाँ की लोकल बस कितनी सुंदर है। और ये पीछे से दिख रहा है कितनी साइकिलें चल रही है, स्कूटर चल रहे हैं स्पीड में। यहाँ ना अलग लेन्स बनी हुई है। अभी टैक्सी का नंबर मैं चेक कर रही हूँ और टैक्सी आ गई हमारी। और अभी हम जा रहे हैं होटल। और यहाँ पे डिज़नीलैंड पेरिस में जो डिज़नीलैंड है वहाँ पे मेरी बेटी और दामाद गए आज। हम म्यूज़ियम में आ गए क्योंकि ये पार्क बहुत एडवेंचरस पार्क है, तो फिर हम तो नहीं वो सब राइड्स कर पाएंगे। ये अंदर अलग अलग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे जो भी उन्होंने राइड किया उसमें वीडियो निकालना उनको अलाउ नहीं था, इसलिए फिर वीडियो नहीं वो निकाल पाए। पर जो जो फ़ोटो क्लिक किए वो सब मैं दिखा रही हूँ और कुछ आगे वीडियोस भी है वो भी दिखाऊंगी। ये वीडियो देखिए।
म्यूज़ियम के साथ डिज़नीलैंड को भी आपने एंजॉय किया होगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया।